हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन के बारे में। मतलब ऐसी वो कौन सी बुक्स हैं जिससे कि आप ड्रग के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। मतलब ड्रग के फॉर्मुलेशन के बारे में, ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, उसके फॉर्मुलेशंस में कौन कौन सी जो एडिटिव्स हैं या एपीआई हैं वो कितनी क्वांटिटी में मिले हुए हैं। ये सारी जानकारियां आपको किन बुक्स के अंदर मिलेंगी। देखिए, ये बुक्स आपको काफ़ी काम आएगी जब आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे या आप जब फार्मा इंडस्ट्री में काम करेंगे। जी हाँ, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी इन बुक्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर कभी भी कोई ड्रग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, उसके टेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये वो बुक्स होती हैं जिसके अंदर ड्रग्स से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है, और ये ऑथेंटिकेटेड बुक्स होती हैं। तो मैं आपको आज उन्हीं बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो सबसे ऑथेंटिकेटेड बुक्स जो होती हैं वो होती है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के अंदर जो ड्रग्स होती हैं वो ऑफिशियली स्टेब्लिश्ड होती हैं और अप्रूव्ड होती हैं। साथ ही साथ आपको उस ड्रग से रिलेटेड सारी जानकारियाँ बुक के अंदर मिलेंगी। फार्माकोपिया के अंदर मतलब ड्रग के फिजिकल नेचर के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके एडवर्स इफेक्ट, टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उसकी स्टोरेज कंडीशन, ये सारी जानकारियां जो है आपको फार्माकोपिया के अंदर मिलेंगी। ज़्यादातर देखिए फार्माकोपिया तो काफ़ी टाइप्स की होती हैं, बट अगर आपको जिन फार्माकोपिया को फॉलो करना चाहिए वो है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया। अगर आप इन 4 बुक्स को भी फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा जानकारी जो है वो गैदर कर लेंगे। तो सबसे पहली मेरी बुक होगी ड्रग इन्फॉर्मेशन के लिए, वो है फार्माकोपिया। उसके बाद जो दूसरी बुक्स हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो बात हो गई फार्माकोपिया की, बट ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि फार्माकोपिया के अलावा भी ऐसी काफ़ी बुक्स हैं जहाँ पर आपको ड्रग से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी जो कि आपको फार्माकोपिया के अंदर नहीं मिल पाएंगी, और ये जानकारी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज मैं उन बुक्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बुक है नेशनल फॉर्मूलरी। जी हाँ, और साथ ही साथ इंडिया में इसको बोला जाता है NFI, मतलब नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको जो भी इंडिया के अंदर जितने भी फॉर्मुलेशंस सेल हो रहे हैं वो सारे फॉर्मुलेशन आपको उस बुक के अंदर मिलेंगे। साथ में उसके ब्रांड नेम भी मिलेंगे। जी हाँ, इंडिया के अंदर जितनी भी ब्रांड नेम से जो फॉर्मुलेशन सेल हो रहे हैं, मतलब एक फॉर्मुलेशन उस कितने अलग अलग ब्रांड नेम के अंदर सेल हो रहा है, वो जानकारी आपको नेशनल फॉर्मूलरी के अंदर मिलेगी। और ये बुक उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जो कि अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप मेडिकल स्टोर अपना ओपन करते हैं तो एक ही फॉर्मुलेशन अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है, और काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो ड्रग को प्रिस्क्राइब जब करते हैं तो वो ब्रांड नेम से करते हैं। तो अगर आप नेशनल फॉर्मूलरी पढ़ेंगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि ब्रांड कौन से फॉर्मुलेशन के अंदर ये ब्रांड नेम है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत सारी कंपनियां हैं और वो एक ही ड्रग को अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती हैं। तो कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ड्रग होते हुए भी आप उसको सेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप उसका ड्रग का जो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जो कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसमें ड्रग का केवल ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है। तो अगर आपको हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ब्रांड की ड्रग आपके पास ना हो, बट अदर ब्रांड की ड्रग हो सकती है, तो आप वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपको ड्रग के ब्रांड नेम के बारे में पूरी जानकारी होगी और उस ब्रांड की ड्रग अगर आपके पास नहीं है, तो आप कोई दूसरी ड्रग जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं दूसरे ब्रांड की, मतलब जेनरिक ड्रग की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जानकारी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए खासकर वो स्टूडेंट जो कि अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं, उनको तो कम से कम नेशनल फॉर्मूलरी पढ़नी ही चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम नेशनल फॉर्मूलरी अपने मेडिकल स्टोर में जरूर रखिए। जो अगली बुक है वो है मार्टिन डेल। इसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी बोला जाता है, मतलब वो जानकारियां जो कि फार्माकोपिया के अंदर नहीं होती है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ड्रग से रिलेटेड होती हैं, वो जानकारियां आपको मार्टिन डेल के अंदर मिलेगी। इसीलिए इसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी बोला जाता है। फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, जी हाँ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PDR, डॉक्टर से रिलेटेड बुक है जिसके अंदर डॉक्टर्स के लिए ड्रग की जानकारी होती है, और ये बुक भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो एज ए फार्मासिस्ट आपको इस बुक को भी पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको ड्रग से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवोल्यूशन। उसके अलावा अगर आपको ड्रग से रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारियाँ चाहिए, खासकर ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में, ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, एज ए फार्मासिस्ट, देखिए एज ए फार्मासिस्ट हमको ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको ड्रग से रिलेटेड जानकारियाँ चाहिए तो आप सबसे ज़्यादा फार्माकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़िए। या तो आप फार्माकोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हैं या उससे जुड़े हुए जर्नल्स को भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ड्रग बुलेटिन्स, ड्रग माइक्रो इंडेक्स, मेडलाइन, कोचरेन लाइब्रेरी एक्सेट्रा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मगर ये वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि मैं आपको ड्रग फॉर्मूलरी के बारे में बता सकूं, क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट आपको ड्रग फॉर्मूलरी के बारे में
पूरी जानकारी होना चाहिए। ड्रग फॉर्मूलरी के अंदर केवल ड्रग के फॉर्मुलेशन की जानकारी नहीं होती है, ड्रग से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ होती हैं, जैसे कि ड्रग के डोज के बारे में, उनके यूज़ के बारे में, उनकी एडवर्स रिएक्शन, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रिकॉशंस, वार्निंग। साथ ही साथ ड्रग फॉर्मूलरी अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो आप खुद भी पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसको पढ़ने के बाद आप प्रॉपर वे में सही फॉर्मुलेशन चुन सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं। इसीलिए ड्रग फॉर्मूलरी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है, जो कि हर फार्मासिस्ट को इसके बारे में पता होना चाहिए और इसकी जानकारी होनी चाहिए, और खासकर उन स्टूडेंट्स को जो कि अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। और अगर आप मेडिकल स्टोर ना भी खोलना चाहते हो तो एज ए फार्मासिस्ट आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि किस ड्रग के कितने फॉर्मुलेशंस किस ब्रांड नेम से मार्केट के अंदर बिक रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको ड्रग फॉर्मूलरी के अंदर जरूर मिलेगी। साथ ही साथ ये जो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया है, काफ़ी सस्ती बुक होती है, गवर्नमेंट ने इसको टैक्स फ्री किया हुआ है, मतलब इसके अंदर किसी भी टाइप का टैक्स नहीं लगाया जाता है, काफ़ी सस्ती होती है और ये अलग अलग फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। केवल हैंड बुक में भी आप मिल जाएगी, मतलब एक छोटे से फॉर्म में मिल जाएगी, जिसको आप जेब में लेके घूम सकते हैं और जब भी आपको टाइम मिले आप इसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे किसी भी सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, बट एज ए फार्मासिस्ट हमारे पास ये बुक होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।